तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले नेटफ्लिक्स से। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई नेटफ्लिक्स के ऊपर जाने वाली है अगले साल मंडे नाइट रॉ को लेके। एंड इस डील के अंदर भाई सिर्फ ऐसा नहीं है कि मंडे नाइट रॉ है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ स्पेशल डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह भी रिलीज करने में हेल्प करेगी नेटफ्लिक्स की। एंड भाई इसको लेके एक ऑफिशियल अपडेट मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी मेजर अपडेट है। ये अपडेट निकल के सामने आ रही है ब्लूमबर्ग की तरफ से। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है WWE set to debut a behind-the-scenes documentary series on Netflix. The new series is part of WWE's expanding partnership with Netflix. Nick Khan told the University of Southern California Next Level Sports Conference in Inglewood, California. इनका कहना था भाई, निक खान का खुद से रिवील करा गया ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग कि WWE वाले ना भाई एक बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री सीरीज डेब्यू करने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे। अब ये डॉक्यूमेंट्री सीरीज है, ठीक है, डॉक्यू सीरीज है, ऐसा नहीं कि एक एपिसोड होगा। लाइक जिस तरीके से विंस वाली डॉक्यूमेंट्री अभी आई है तो एक डॉक्यू सीरीज है, उसमें मल्टीपल एपिसोड्स हैं। तो उसी तरीके से भाई कोई बिहाइंड द सीन्स डॉक्यू सीरीज आने वाली है नेटफ्लिक्स के ऊपर, जिसपे या तो वर्क हो चुका है या तो होने वाला है। ये WWE की नई डील का पार्ट है भाई, जो इन्होंने पार्टनरशिप अभी करी है नेटफ्लिक्स के साथ में, तो उसके अंदर ही है। एंड भाई ये सिर्फ एक लौती डॉक्यू सीरीज नहीं होगी, इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपको आने वाले टाइम के अंदर मल्टीपल डॉक्यू सीरीज देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन ये है भाई कि क्या आप इसको इंडिया में स्ट्रीम कर पाओगे? मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल कर पाओगे भाई, बिकॉज भले ही इंडिया में आपको टीवी पे देखने को मिलती है WWE, भले आप सोनी लिव पे देखते हो भाई ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा प्रोग्रामिंग OTT पे, लेकिन नेटफ्लिक्स भी स्टिल इंडिया में अवेलेबल है। विंस वाली डॉक्यूमेंट्री हमने नेटफ्लिक्स पे देखी है, तो मे भी हो सकता है आई गेस भाई कि ये जो बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री है या फिर अपकमिंग जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज होंगी भाई WWE वाली, वो आप शायद इंडिया में भी नेटफ्लिक्स पे तो देख पाओगे, इतना मुझे लगता है। बाकी फिलहाल भाई ये कुछ है इस चीज़ को लेकर अपडेट। एंड आई थिंक ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे फैंस को बहुत आइडिया लगता है। ये बिहाइंड द सीन्स वाली चीज़ WWE को लेकर तो बहुत एक्साइटिंग होती है। WWE के अंदर बैकस्टेज काफ़ी सारी चीज़ें होती है, फैंस उसको देखना चाहते हैं, तो ये सब भाई यूजुअली हमें दिखता नहीं है ज़्यादा, एंड रियलिटी तो बिल्कुल नहीं दिखती है। तो भाई बिहाइंड द सीन्स डॉक्यूमेंट्री के जरिए, BTS के जरिए हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो अच्छी बात है भाई कि नेटफ्लिक्स के डील के अंदर ये सारी चीज़ें भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि हम फैंस के लिए भाई काफी बेनिफिशियल है, पर्सनली बताऊं तो। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि स्कॉटिश वॉरियर, स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकिंटायर को लेके। तो भाई क्या मैकिंटायर अगले हफ्ते रॉ में वापस भी आ जाएंगे? अगले एपिसोड में क्या वो अपीयर हो जाएंगे? तो भाई मैं आपको बता दूं कि कंफर्म तो नहीं है, लेकिन मैकिंटायर एडवर्टाइज्ड हैं। ड्रू मैकिंटायर इज बीइंग एडवर्टाइज्ड फॉर मंडे नाइट रॉ ऑन मंडे। मैकिंटायर को एडवर्टाइज करना आई थिंक है बहुत मेजर मूव है। अब या तो WWE ने भाई इनको बहुत पहले से एडवर्टाइज करके रखा होगा, तो रिमूव नहीं करा इन्होंने, शायद भूल गए, यानी तो भाई WWE ने अभी इनको एडवर्टाइज करा है। दोनों केसेस में आप देखो भाई, तो दोनों केसेस में कुछ भी कंफर्म नहीं करती है चीज़ें कि मैकिंटायर अपीयर होंगे। हो सकता है कि WWE क्या पता मैकिंटायर को डार्क मैच में या फिर डार्क में कुछ ले आए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैकिंटायर शायद एक ब्रेक डिजर्व करते थे, मे बी रंबल तक। अभी कंफर्म नहीं है कि वो आएंगे, हो सकता है कि पहले से एडवर्टाइज हो, WWE हटाना भूल गई हो, लेकिन अगर WWE ने बाद में इनको ऐड करा है तो पॉसिबिलिटीज़ थोड़ी ज़्यादा बन जाती है कि शायद ये अपीयर होंगे, शायद ये मे भी हो सकता है कि मंडे नाइट रॉ का पार्ट होंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि मैकिंटायर अभी आके करेंगे क्या? अभी तो CM पंक भाई ऑफ ले चुके हैं कुछ टाइम के लिए, वो क्राउन जूल के बाद ही वापस आएंगे। मैकिंटायर अभी आके क्या करेंगे वो देखना होगा। इनके लिए नेक्स्ट फ्यूड कौन सी होने वाली है, लेट्स सी भाई। फिलहाल मैकिंटायर को एडवर्टाइज किया गया है और कोई अपडेट नहीं है कि अपीयर होंगे या नहीं होंगे, बस इनको एडवर्टाइज किया गया। तो आपके अकॉर्डिंग भाई मैकिंटायर सपोज अगर वापस आ जाते हैं तो किसके अगेंस्ट जाएंगे भाई? आप किसको गेस कर सकते हो इनके अपोनेंट के तौर पे? कमेंट करके बताना। बाय द वे मेरे अकॉर्डिंग मैकिंटायर को अभी शायद थोड़ा और टाइम ऑफ लेना चाहिए। शायद अभी वो अगर ज़्यादा बाहर रहेंगे तो उनके लिए बेटर होगा, बिकॉज काफ़ी टाइम से वो सेम स्टोरी लाइन के अंदर थे, काफ़ी हसल कर रहे थे, ग्राइंड कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे सेम स्टोरी लाइन के अंदर। सो आई थिंक अभी इनको थोड़ा तो ऑफ मिलना चाहिए, रंबल तक तो मिनिमम मिलना चाहिए, उतना नहीं तो भाई चलो एटलीस्ट इस साल के एंड तक। बाकी लेट्स सी भाई, मंडे नाइट रॉ में हमें आइडिया लग जाएगा मैकिंटायर आते हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अंडरटेकर को लेके। अंडरटेकर थोड़े से कंट्रोवर्सी के अंदर घुस गए भाई, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं इनके पॉडकास्ट में। अंडरटेकर का जो ऑफिशियल पॉडकास्ट यूट्यूब चैनल है भाई, उस पर डोनाल्ड ट्रंप आने वाले हैं, आप देख सकते होगे। ये भी एक कंफर्म अपडेट है। डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू डू एन इंटरव्यू दिस वीक विद द अंडरटेकर ऑन हिज 6 feet अंडर पॉडकास्ट। तो डोनाल्ड ट्रंप भाई, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि बहुत सारे ऐसी जगहों पे आ रहे हैं जहाँ पे भाई पॉपुलर सेलिब्रिटी शोज को होस्ट करते हैं। जैसे अगर मैं गलत नहीं हूँ तो डोनाल्ड ट्रंप एडन रॉस की स्ट्रीम पे आए थे, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। उसके बाद शायद डोनाल्ड ट्रंप भाई और भी कुछ बड़ी जगह पे गए हैं, कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर्स के पास में। अभी अंडरटेकर के पास जा रहे हैं भाई, अंडरटेकर के साथ इनका पॉडकास्ट होगा। तो अंडरटेकर
के साथ कंट्रोवर्सी इसलिए हो गई ना भाई बिकॉज ये पॉलिटिकल चीज़ है। एंड अभी आपको मालूम है वहाँ पे इलेक्शंस चल रहे हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप भाई सामने वाली पार्टी से लड़ रहे हैं, जिसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी करते हैं। अंडरटेकर को जो लोग पसंद करते हैं एंड जो लोग डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को नहीं पसंद करते हैं उनको ऑब्वियसली ये वाली चीज़ बिल्कुल नहीं पसंद आई। तो मैंने ऐसे कई सारे ट्वीट्स देखे, कई सारे कॉमेंट्स देखे जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि भाई अंडरटेकर ने रिस्पेक्ट लूज कर दी ये वो, बिकॉज ये एक प्रोपेगेंडा वाली चीज़ होगी ना। एंड इससे तो मैं अग्री करूँगा भाई। लाइक सिंपल सी बात है कि अगर कोई पॉलिटिशियन किसी बड़े यूट्यूब चैनल के ऊपर या फिर कहीं भी ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे भाई कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर किसी शो को होस्ट कर रहा है या फिर उस इन्फ्लुएंसर के बहुत सारे फैंस हैं, तो देन भाई वो इंटरव्यू बोल लो या फिर वो पॉडकास्ट बोल लो, ओरिजिनल तो बिल्कुल नहीं होता। कहीं ना कहीं भाई उसमें वो वाली चीज़ आ जाती है कि भाई ये अपना प्रोपेगेंडा फैलाना है। तो ये तो ट्रू बात है भाई। इसके बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके बताना, लेकिन देखने लायक होगा ये पॉडकास्ट। लेट्स सी क्या होता है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है भाई कैरियन क्रॉस एंड बॉबी लैस्ली को लेके। कैरियन क्रॉस ने भाई बहुत ज़बरदस्त प्लान्स रिवील करे, ओरिजिनल प्लान्स रिवील करे बॉबी लैस्ली को लेके। इनका कहना था कि रेसलमेनिया के टाइम जब हम लोग फ्यूड कर रहे थे, रेसलमेनिया में हम लोग का मैच होने वाला था, तो बॉबी लैस्ली ने एक बहुत ही क्रेजी आइडिया पिच किया। क्रेजी आइडिया कुछ ऐसा था कि लैस्ली कह रहा था रेसलमेनिया के टाइम, मुझसे कह रहा था पर्सनली कि हम लोग एक काम करते हैं, बिना किसी को बताए ब्रॉल चालू कर देते हैं, लेजिट रियल फाइट चालू कर देते हैं। एंड उसके बाद जब बैकस्टेज लोग हमें लड़ते हुए देखेंगे तो भाई वो सीधा डर्ट सीट्स को कॉन्टैक्ट कर देंगे, यानी कि ये न्यूज़ सोर्सेस को। एंड उसके बाद जब ये लोग रिपोर्ट करेंगे इस चीज़ को कि एक रियल फाइट एरप्ट हो गई है बैकस्टेज लैस्ली एंड कैरियन क्रॉस के बीच में, तो फैंस काफ़ी हाइप्ड हो जाएंगे, काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे इस चीज़ के अंदर। तो आइडिया तो काफ़ी अच्छा था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि इस फाइट को फिर कोई रोकेगा कैसे। कैरियन क्रॉस ने बोला कि भाई मुझे डर है कि शायद हमें फायर कर देंगे, हो सकता है कि हमें फायर कर दे कि भाई तुम बैकस्टेज माहौल क्यों खराब कर रहे हो, बिकॉज मे भी दोनों रियल फाइट करते हैं भाई तो शायद ब्लीड भी करने लगते हैं, ऐसा कैरियन क्रॉस ने कहा। तो बाद में आइडिया ड्रॉप कर दिया बॉबी लैस्ली ने, वरना ओरिजिनली ये ऐसा कुछ करने वाले थे। इवन ये भी बताया कैरियन क्रॉस ने कि बॉबी लैस्ली कह रहा था कि तुम मुझे रिंग में से दौड़ के आके पावर बॉम्ब देना रिंग के बाहर किसी टेबल पे, चाहो तो टेबल में आग भी लगा सकते हो। कैरियन क्रॉस कह रहे थे भाई कि मैं तो थम टैक्स बोलते हैं ना उसको, थम टैक्स यूज़ करना चाहता था, लेकिन WWE ये चीज़ अब अलाउ नहीं करती है। ये लोग भाई फुल ब्रूटल जाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली WWE अभी इन चीज़ों को अलाउ नहीं करती है, या फिर ऐसे बोलो फॉर्चुनेटली भाई, क्योंकि रेसलर सेफ हैं। तो ये थे भाई ओरिजिनल प्लान्स लैस्ली एंड कैरियन क्रॉस को लेके रेसलमेनिया 40 के लिए। सोचो भाई लैस्ली कितना कुछ दांव पे लगाए रहे थे, एंड अभी वो WWE के अंदर है नहीं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि बीस्ट इनकॉर्नेट ब्रॉक लेसनर को लेके आपको उसके बाद कोई नई अपडेट जानने को नहीं मिली। रेसल वोट्स ने कहा कि लेसनर आएंगे, यस ही इज़ कमिंग बैक। फाइटफुल वालों ने एंड इन्होंने WRKD वालों ने बोला कि नहीं भाई ये अभी नहीं आएंगे, कोई डिस्कशन वगैरह है नहीं, एंड WWE के अंदर लोग इनको लाना नहीं चाहते हैं। अब क्या आपको जानना चाहिए, मैं आपको ये बता देता हूँ। अब अगर आप टेलीविजन पे देखोगे WWE को मेंशन करते हुए दोबारा से, शायद मंडे नाइट रॉ के अंदर या फिर इस वाले में नहीं तो उसके अगले वाले में, अगर कहीं भी आपको लेसनर का मेंशन मिलेगा तो मान लेना भाई कि लेसनर वापस आने वाले। फिर 50 बातें कह ले, ये न्यूज़ साइट्स वाले कुछ भी कह ले, किसी पे बिलीव मत करना। ये चीज़ हम लोग CM पंक के टाइम देख चुके हैं। CM पंक के मेंशंस WWE हर वीक करती थी, ऑलमोस्ट हर हफ्ते करती थी, एंड ये न्यूज़ साइट्स वाले कहते थे नहीं वो कर ही नहीं रहे, वो तो इंटेंशनल है ही नहीं, गलती से हो जा रहा है। तो ये मानते नहीं थे लोग। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आपको लेसनर का मेंशन दोबारा मिलता है, अगर बैक टू बैक मिलने लगे तब तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन अगर दोबारा आपको मिलता है फिर किसी रॉ के एपिसोड में, तो कंफर्म मान लेना भाई कि लेसनर वापस आ रहे हैं, एंड किसी की फिर मत सुनना कि नहीं आएंगे। लेकिन लेट्स सी क्या होता है भाई, अभी तो कुछ ऐसा कंफर्म दिख नहीं रहा है। अभी अगर वापस से WWE मेंशन करेगी तो ज़्यादा मजा आएगा, एंड तब कंफर्म मान लेना भाई कि ऐसा होने वाला है, WWE लाएगी। फिलहाल भाई इस वीडियो के लिए बस यही सारी अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।